हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब लोग। आज गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं जो आपकी लाइफ चेंजिंग टॉपिक बनने वाला है। जो लोग पहली बार अपनी फीमेल को क्रॉस कराना चाह रहे हैं या ब्रीडिंग लाइन में है, ये वीडियो देखने के बाद मैं 100% श्योर होकर कह सकता हूं कि आपके कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएंगे। जो आपने काफी टाइम से सालों से मिथ पाल रखे थे वो सारे ब्रस्ट हो जाएंगे और बड़ा अच्छी अच्छी चीजें सीखने को मिलेंगी। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा देखना है। ये है प्रेगनेंसी में डाइट क्या देनी है, हमें क्या क्या सप्लीमेंट देने हैं, क्या क्या उनको इंजेक्शंस देने हैं, क्या क्या टेस्ट करवाने हैं। तो इसको मैं दो टॉपिक में डिवाइड कर रहा हूं, जिसमें कि एक में टेस्ट और इंजेक्शन में बताऊंगा दवाइयां कौन सी चलानी है। दूसरे में हम डिस्कस करेंगे भी डाइट का क्या सप्लीमेंट हमने देना है और किस टाइप की डाइट हमने स्टार्ट करनी है। तो गाइस सबसे पहला मिथ जो सा होता है, आप में से कई लोग जो वीडियो को इस टाइम देख रहे हैं वो फर्स्ट टाइम अपनी फीमेल को ब्रीड करवा रहे होंगे। तो सबसे पहली बात तो जो डाइट शेड्यूल के चक्करों में ज्यादा पड़ते हैं वो फर्स्ट टाइमर ही होते हैं मोस्टली, जो पहली बार फीमेल को क्रॉस करा रहे हैं। तो गाइस पहली बार फीमेल को क्रॉस करवा रहे हो अगर आप, तो उसमें कोई स्पेशल डाइट चार्ट की जरूरत नहीं होती, कोई स्पेशल डाइट की जरूरत नहीं होती। रीजन उसका ये होता है कि फीमेल ऑलरेडी बहुत ही नरिश्ड होती है। जो फ्रेश फीमेल में है उसमें किसी भी टाइप की डेफिशिएंसी नहीं होती, तो उसके आप पपीज लोगे तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। अब इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि उसको भूखा मार देना है आपने, कि उसको एक्स्ट्रा डाइट नहीं देनी। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो ऑलरेडी आप डाइट दे रहे हो वो बाय द टाइम फीमेल के मूड के ऊपर वो अपने आप ही ज्यादा खाने लग जाती है थोड़ा थोड़ा। वो आपने उसके मूड के हिसाब से चेंज करते रहना। वो आगे हम वीडियो में सीखेंगे कि हमने क्या क्या चीजों को चेंज करना है। बट एक्स्ट्रा उसको किसी भी टाइप के कैल्शियम एंड ऑल दैट वो कुछ की जरूरत नहीं होती, क्योंकि फर्स्ट टाइमर फीमेल, फर्स्ट टाइमर का मतलब मैं ये समझ के चल रहा हूं कि आपने पहली हीट मिस करा रखी है, नेक्स्ट टाइम उसको आप क्रॉस करा रहे हो। अब कुछ लोग होते हैं जो भाई साहब बिल्कुल ही फजी हो जाते हैं। अभी करनाल से मेरे पास एक लड़का आ रहा था, 5वें महीने में उसको बेचारे को पार्वो हो गया, तो बड़े मुश्किल से उसको बचाया। 8वें महीने में उसको स्लाइड बनवाने आ गया, कहता जी हीट में आगे क्रॉस कराना है। मैंने कहा भाई मैं तो इसकी स्लाइड बनाऊंगा नहीं। तो कहते हैं चलो जी मैं मिस करा देता हूँ। मेरे से क्या के चला गया और किसी और डॉक्टर पर जाकर उसने स्लाइड बनवा ली। तो ऐसे फिर वो आगे जाके फिर उनमें सिजेरियन होता है और चीजें होती हैं। तो मेरी सबको यही हिदायत है, एक पर्सनल ओपिनियन है, फर्स्ट हीट जरूर मिस करवाया करो। कुछ नहीं यार, 6 महीने बाद हो जाएंगे बच्चे। तो जो सेकंड हीट होती है उस टाइम पे क्रॉस कराओगे तो बड़ा अच्छी फीमेल का पेल्विस पूरा डेवलप हो जाता है, तो वो डिलीवरी में प्रॉब्लम नहीं आती। तो जो हम डाइट चार्ट भी बनाएंगे वो भी इस हिसाब का बनाएंगे कि डिलीवरी में प्रॉब्लम ना आए। और एक और इंस्ट्रक्शन जो ये डाइट चार्ट से अलग बताना चाहूंगा मैं आपको, जो फर्स्ट टाइमर फीमेल है उसको हमेशा अपने से छोटे साइज के डॉग से क्रॉस कराना है। कई बार क्या होता है कि हमारे पास नॉर्मल क्वालिटी की फीमेल होती है, पर किसी प्रेशर में आके हम सोचते हैं शो क्वालिटी एंड ऑल दैट, वो बड़े बड़े हेड फेस एंड ऑल दैट, उस चीज के चक्कर में पड़ जाते हैं। तो कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। ओवर साइज डॉग से क्रॉस कभी नहीं करवाना चाहिए। आप मान लो शिट जो ब्रीड कर रहे हो या कोई पग ब्रीड कर रहे हो, पग तो छोटी छोटी होती है, स्टड बहुत बड़े बड़े लगवा लेते हैं लोग, तो ऐसी गलती आपने बिल्कुल नहीं करनी। नॉर्मल साइज के डॉग से क्रॉस कराओगे तो पपीज की नॉर्मल डिलीवरी होने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो अब जो पहला मिथ था, पहली बार फीमेल वो कर रही है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना उसको। जब नेक्स्ट टाइम करवाएंगे तो उसमें हमने कुछ कुछ एड ऑन करना है। सेकेंड मिथ जो सा होता है वो होता है कैल्शियम का, कैल्शियम डाइट। भाई साहब मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे कैल्शियम दबा दबा के दे रहे हैं फीमेल को, डबियां भर भर के कैल्शियम दे रहे हैं, 5-5 गोलियां, 10-10 गोलियां। भाई ऐसा बिल्कुल मत किया करो। कैल्शियम की आवश्यकता बहुत ज्यादा कोई डेफिशिएंट फीमेल होती है उसमें तो शायद हो, अदरवाइज 80% फीमेल में कैल्शियम का बल्कि नेगेटिव असर आ जाता है। अब पूछोगे नेगेटिव असर कैसे आ जाता है? गाइस जब फीमेल डिलीवर करती है, जब उसके एक्चुअल पेन स्टार्ट होती हैं, तो पेल्विस के लिगामेंट होते हैं, जो पीछे उसका पेल्विस है उसके लिगामेंट होते हैं। डिलीवरी करते टाइम वो लिगामेंट सारे रप्चर होते हैं या फ्लेक्स्ड होते हैं, खिंचते हैं वो। जब हमने फीमेल को बहुत ज्यादा कैल्शियम सप्लीमेंट कर दिया, बहुत दबा दबा के कैल्शियम दे दिया, तो भाई वो लिगामेंट नहीं टूट पाते, वो बड़े रिजिड हो जाते हैं। उसके कारण डिस्ट्रोफिया की प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा कॉमन है। तो आपने कभी भी प्रेगनेंसी में दबा दबा के कैल्शियम नहीं देना। जिस फीमेल में हल्की फुल्की डेफिशिएंसी लगती है, आपको थोड़ी वीक है, उसमें हल्का फुल्का आप सप्लीमेंट कर सकते हो। नॉर्मल जो आपकी वेल नरिश्ड फीमेल है उसमें अलग से नहीं देना आपने। इस चीज को आप पल्ले बांध लो, क्योंकि मैं डेली के डेली डिस्ट्रोफिया के केसेस देखता हूँ, उनसे डिस्कस करते हैं भी आपने क्या किया था। तो इस टाइप की चीज आपने ध्यान रखनी है। सेकेंडली मेरी जो इंस्ट्रक्शन जो मेरी प्रिस्क्रिप्शन पे बहुत ज़्यादा रहता है वो फोलिक एसिड रहता है। प्रेगनेंसी के अंदर मैं बहुत ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ फोलिक एसिड।
फोलिक एसिड गाइस जो अबॉर्शन वाले केसेस होते हैं, जिसकी पहले की हिस्ट्री रही हुई है कि उसका अबॉर्शन हुआ, या क्लेफ्ट पैलेट के केसेस बहुत ज़्यादा कॉमन है, अमेरिकन बुलीज में बहुत ज़्यादा कॉमन है, तो अबॉर्शन वाले केसेस हैं और क्लेफ्ट पैलेट केसेस हैं, उसके अंदर तो मस्ट ही है, देना ही देना है आपने। अदरवाइज आप फोलिक एसिड देते रहोगे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उसका कोई नुकसान नहीं है, बहुत ही बढ़िया रहता है। तो फोलिक एसिड आपके लिए रिकमेंडेड है, आप थोड़ा बहुत दे सकते हो। अब इसमें भी ये माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं गाइस, इसके अंदर बहुत ज़्यादा दबा के देने की जरूरत नहीं होती। तो जो छोटी ब्रीड है, अपने शिजू है या पग है, या आजकल पूडल बड़े ट्रेंड के अंदर आ गया भाई, पूडल टॉय पूडल है, तो उसमें 1 वीक में 3 टैबलेट दे दोगे सफिशिएंट है। बड़ी ब्रीड है उसमें चाहे डेली आप दे दो, 7 डेज भी आप दे सकते हो। दूसरा जो माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है बायोटिन एंड जिंक। बायोटिन एंड जिंक प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। रीज़न उसका ये होता है गाइस, आपने देखा होगा, आपने खुद ने ब्रीडिंग करवाई होगी, जो फीमेल, जो बड़े बालों वाली फीमेल होती है, जब भी बच्चे देती है उसके बाद वो पूरे गंजी हो जाती है, खत्म हो जाते हैं बाल उसके सारी जगह। तो बायोटिन और जिंक बहुत ज़्यादा, आपको सबको पता ही है कि बालों के लिए होता है, पर मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जो बायोटिन होता है वो बेसिकली हेयर फॉल को रोकने के लिए होता है, और जिंक होता है वो कैल्शियम, मतलब जो अपनी हेयर्स की ग्रोथ में हेल्प करता है। तो ये दोनों माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं, इनको बहुत कम क्वांटिटी में देना है। इसके लिए ह्यूमन की बहुत सारी प्रिपरेशन आती हैं, आपने कोबाडेक्स ईजाइडस आती है, जेविड के कैप्सूल आते हैं, बायोटिन की बहुत सारी प्रिपरेशन है, आपकी स्क्रीन पे मैं 4-5 शेयर कर दूंगा। तो ये जो मैं इंग्रेडिएंट आपको बता रहा हूँ, ये अलग अलग भी आप ले सकते हो। इसका एक कंबाइन भी मैं आपको एक बताऊंगा इंग्रेडिएंट, जो आप वो भी ले सकते हैं, वो भी बहुत बढ़िया रहेगा। हमने एक्चुअली क्या है कि जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है उसको माइक्रो क्वांटिटी में देना है, और जो मेजर जो न्यूट्रिएंट है उसको मेजर क्वांटिटी में देना है। तो हम आगे वीडियो को देखते देखते आपको सारा कुछ समझ आ जाएगा, तो वीडियो को साथ में चलते रहते हैं। और आपने भी मुझे डिस्कशन की तरह आपने भी इसमें पार्टिसिपेट करना है इस वीडियो के अंदर, कि आप फीमेल को क्या डाइट देते हो, क्या आप उसमें स्पेशल करते हो। कुछ चीजें हमारे को नहीं पता, आप हमारे को सिखाओ, और जो मेरे को अच्छा आंसर देगा, जो बढ़िया से आप मुझे जिसका आंसर लगेगा कि बहुत ही बढ़िया चीज बताइए, तो उसको कैनोफिलिया की तरफ से ये 2 सप्लीमेंट मैं गिफ्ट करूंगा, कैनोविटा एंड कैनोस्मार्ट। इसका आपके पास सैंपल पहुंचेगा, जिसका कमेंट बहुत अच्छा होगा तो कमेंट करते रहना। लव यू डॉक्टर तो आप सब कहते ही हो, और आपने आपकी बार ये भी बताना है कि आप फीमेल को प्रेगनेंसी के अंदर क्या स्पेशल डाइट देते हो। तो गाइस आगे बढ़ते हैं फीमेल, मतलब उसके अंदर जो सबसे बड़ी समस्या हम फेस करते हैं फीमेल के अंदर, उसमें मूड स्विंग्स बहुत हो जाते हैं फीमेल के। भाई कुछ डालते हैं वो खा नहीं रही, कुछ एग डाल दिया तो खा लिया, मतलब डाइट चेंज कर करके देना पड़ता है फीमेल को। तो वो जो फजी फीमेल है, थोड़ा सा उसके तरीके नखरे सहन कर लेने चाहिए। थोड़ा सा आप मतलब क्लाइंट आगे बताते हैं कि जी थोड़ा सा वो डाल देते हैं, मलाई डाल देते हैं, या थोड़ा सा चिकन के पीसेस डाल सकते हैं। तो ऐसा मूड स्विंग्स है अगर आपकी फीमेल के, तो आप उसको ये चीजें सप्लीमेंट कर सकते हो, तो सारी चीजें दे सकते हो ताकि वो आराम से खाती रहे। अगर फीमेल डाइट प्रॉपरली नहीं ले रही, तो उसको हम थोड़ा सा प्रोबायोटिक्स और लीवर टॉनिक साथ स्टार्ट कर सकते हैं। लीवर के लिए लीवर 52 सबको पता है, वो आप दे ही सकते हैं। उसके अलावा एक सिलामेरिन की टैबलेट आती है, वो बेसिकली लीवर प्रोटेक्टेंट होती है, प्रेगनेंसी में भी बहुत सेफ है, तो वो भी दे सकते हो। वंस इन ए वाइल, मतलब ट्वाइस ए डे भी दे सकते हो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। नहीं तो वंस इन ए वाइल, मतलब वंस इन ए डे भी सफिशिएंट है। सिलामेरिन की टैबलेट आपकी स्क्रीन पे मैं इसका स्क्रीनशॉट दे दूंगा। इसके अलावा प्रोबायोटिक्स जो सी होती है, स्पोरुलेक की टैबलेट आती है, या डोरोलेक के कैप्सूल आते हैं। एंटेरोजर्मिना है छोटी ब्रीड को, तो एंटेरोजर्मिना ही सफिशिएंट है, तो वो भी आप दे सकते हो। उससे फीमेल का जो सा मूड स्विंग्स की वजह से अगर वो खाना थोड़ा सा कम खा रही है, तो वो बहुत ही बढ़िया रहता है। तो ये होगी बात हमारी प्रोबायोटिक्स एंड लीवर टॉनिक को लेके। इसके अलावा मल्टीविटामिन का बहुत ही अच्छा योगदान है। मल्टीविटामिन पे मैं पूरा एम्फेसिस देता हूँ। मल्टीविटामिन से गाइस फीमेल की हेल्थ अच्छी रहती है, मतलब जो उसकी मसल्स की टोन अच्छी रहती है, और मतलब जो उसकी पावर है वो बनी रहती है। पर मल्टीविटामिन का थोड़ा सा एक साइड इफेक्ट ये रहता है कि मल्टीविटामिन से इंडाइजेशन की थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है, तो वो बहुत दबा के देने लग जाते हैं। जब हम मल्टीविटामिन एक्सेस में देते हैं तो उसके कारण इंडाइजेशन की वजह से लूज मोशन स्टार्ट हो जाते हैं। तो आपकी फीमेल के अगर इस टाइप की कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो उसकी क्वांटिटी हमने कम कर देनी है। आप 2-2, 3-3 ml डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन देते रहिए। अगर आप थोड़ा सा और डीप पे जाना चाहेंगे, तो मैं इसके एक्चुअली मैं सारा बताने लग गया तो बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो, इसलिए ब्रीफ में बता रहा हूँ। आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं कोई भी चीज़। मैं इसका पार्ट 3 भी बनाऊंगा, जिसमें आपके क्वेश्चंस को आप आंसर करेंगे, उसमें आप सारी चीज़ों को डिस्कस
तो गाइज इसके अलावा मुझसे लोग डॉग फूड के बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं कि डॉक्टर साहब हम स्टार्टर पपी स्टार्ट कर दें या कुछ पपी फीड स्टार्ट कर दें। तो इसमें मेरी ये इंस्ट्रक्शन रहती है गाइज, अगर फीमेल ने पहले बहुत ज़्यादा हाई फाई फूड नहीं खा रखा तो उसको बहुत ज़्यादा दबा दबा के प्रीमियम फूड नहीं देना चाहिए। ये आपको थोड़ी सी कंट्राइंडिकेट बात लगेगी, पर मैंने प्रैक्टिकली देखा है जब फीमेल पहले से डेफिशिएंट होती है उसको बहुत ज़्यादा हाई फाई डाइट दे देते हैं तो बच्चों का साइज बहुत बड़ा हो जाता है। फीमेल में उसको डिलीवर करने की ताकत नहीं होती और डिस्टोकिया की प्रॉब्लम हमेशा फेस करनी पड़ती है। तो फीमेल को डाइट, तो उसकी जो पहले डाइट चल रही है, जो फूड उसका ऑलरेडी चल रहा है, जो उसकी डाइट पहले से चल रही है, उसी डाइट को थोड़ा थोड़ा जो उसका कर्व है, उसकी जो नीड का कर्व है, उसी के हिसाब से ही हम मॉडिफाई करते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा बढ़ाते रहेंगे। आप सब लोगों को पता है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर होता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में फीमेल की नीड वैसी कम होती है, खाना वो वैसी कम कर देती है, और सेकेंड ट्राइमेस्टर में फीमेल अपने नेचुरली वे में उसका डाइट अपने आप, एपेटाइट अपने आप बढ़ जाता है और अच्छा खाने लग जाती है। तो उसी कर्व के हिसाब से आप फीमेल की डाइट आराम आराम से बढ़ाते रहो। बहुत ज्यादा नई नई चीजों का एक्सपेरिमेंट मत किया करो गाइस। मेरा ये मानना है कि कोई भी डॉग फूड है उसमें आप होम डाइट ऐड करके उसको अच्छा बना सकते हो। जैसे आप होम डाइट में उसके अंदर कर्ड ऐड कर सकते हो। कर्ड बहुत ही रिच सोर्स ऑफ प्रोबायोटिक्स और रिच सोर्स ऑफ वो है कैल्शियम। प्रोबायोटिक्स उसके पेट को कूल रखेगी, अच्छा रहेगा, उसकी डाइजेशन बहुत बढ़िया रहेगा, और ये जो नेचुरल कैल्शियम होता है उसको स्ट्रेंथ देगी बॉडी के अंदर। इस टाइप की जो कैल्शियम होती है जो नेचुरली उससे मिल रही है खाने से, उससे डिस्टोकिया की प्रॉब्लम नहीं होती। एक्स्ट्रा कैल्शियम देने से प्रॉब्लम होती है। तो आप जैसे गर्मियों का मौसम है तो दिन में 2-3 बार जितनी बार खाना दो आपने कर्ड बीच में ऐड करके दे देनी है। ठंड के टाइम थोड़ा सा जो आफ्टरनून का टाइम है उस टाइम पे कर्ड दीजिए। चिकन बहुत बढ़िया रहता है गाइस, पर चिकन में वही ध्यान रखने वाली बात यही है कि जो पहले से चिकन खा रही है उसमें तो आप दे सकते हो। जो आपकी फीमेल पहले चिकन नहीं खा रही और उसमें आपने फीड के अंदर चिकन ऐड करना है तो बिल्कुल कम क्वांटिटी से स्टार्ट करना है, धीरे धीरे करके बढ़ाना है, और जो लास्ट की टर्मिनल स्टेज है उस पर फिर जाके थोड़ा सा कम कर देना है। लास्ट के दिन है जो 10-15 दिन 20 दिन रह जाते हैं, उस टाइम पे मतलब पपीज इतने ज्यादा साइज गेन कर लेते हैं और स्टमक बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है। उस टाइम पे फीमेल के अंदर शॉर्ट मील दो, थोड़ा थोड़ा मील दो। जितना आप 2 बार में दे रहे थे, 3 बार में दे रहे थे, उतना 5 या 6 बार में तो थोड़ा थोड़ा मील दोगे, वो इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा और उसमें गैस नहीं बनेगी फीमेल के अंदर, एसिडिटी वाली प्रॉब्लम नहीं रहेगी। एक ना यार हमने कुछ यहाँ ट्रेंड देखा है, कुछ ब्रीडर है वो सिर्फ एक बार खाना दे रहे हैं डॉग्स को। ये बहुत ही गलत कंसेप्ट है, मैं इसका बहुत ज्यादा विरोध करता हूँ। मेरे पास आते हैं मुझे बड़ा बुरा लगता है, वो कहते हैं हमारे फीमेल तो हमारे कुत्ते तो जल्दी जल्दी खा जाते हैं। भाई दिन में एक बार खाना दोगे तो जल्दी जल्दी खाएंगे ना यार, वो उसको दोबारा पता है मिलेगा तो अगले दिन मिलेगा, छोड़ देंगे तो वो कैसे बेचारे। तो इसलिए यार ये चीज गलत है। आप नॉर्मल टाइम कम से कम 2 मील जरूर दिया करो डॉग को, और प्रेगनेंसी के एडवांस स्टेज के अंदर उसको 5 मील दिया करो, शॉर्ट मील थोड़े थोड़े करके, ताकि वो उसको इजीली डाइजेस्ट हो जाए। एक गाइस आपने कई बार नोट किया होगा, फीमेल में गैस की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होने लग जाती है प्रेगनेंसी में, थोड़ी फार्टिंग की प्रॉब्लम भी होने लग जाती है और इंडाइजेशन सा रहता है। इस टाइप की अगर आपकी फीमेल के अंदर प्रॉब्लम रहती है तो उसको एंटासिड दे सकते हैं। कुछ सेफ एंटासिड्स होते हैं, जैसे डाइजिन का सिरप है। डाइजिन बहुत ही बढ़िया रहता है, मतलब एंटासिड है। छोटी फीमेल है, जो छोटी ब्रीड है, उसमें 2-2 ml दिन में 2-3 बार भी दे सकते हो। जितने मील देते हो साथ में उसको दे दो, उससे मिल्क की एसिडिटी भी खत्म हो जाती है। तो मिल्क की एसिडिटी का क्या होता है, कई बार आपने देखा होगा पपीज मर जाते हैं माँ का दूध पी के, वो भी मिल्क की एसिडिटी की वजह से होती है। तो आपने पहले से 10-15 दिन पहले से ही उसको कैरी ऑन कर लेना है। आप थोड़ा थोड़ा एंटासिड दे सकते हो। ऐसी लोग की गोली होती है, वो भी बहुत सेफ है प्रेगनेंसी के अंदर, सुबह शाम दे सकते हैं। 150 mg की टैबलेट जो मीडियम ब्रीड है, और लार्ज ब्रीड के अंदर 300 mg की टैबलेट आती है, आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, ये आप दे सकते हैं मॉर्निंग इवनिंग। नहीं तो सुबह खाली पेट दे दो, वो भी बहुत बढ़िया रहता है। एसिडिटी नहीं होती फीमेल को, और सारा कुछ जो उसका डाइजेशन है बहुत बढ़िया चलता रहता है। एक गाइस मेरे को बहुत ज्यादा मैसेजेस आ रहे थे, मैंने जो इससे पहले वीडियो बनाई थी प्रेगनेंसी डायग्नोसिस को लेके, कुछ लोगों ने किट मेरे पास ऑर्डर की थी, जो सी प्रेगनेंसी टेस्ट वाली किट। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप जरूर देखना, फर्स्ट पार्ट था इसका प्रेगनेंसी केयर का, जिसमें मैंने बता रखा था प्रेगनेंसी डायग्नोसिस कैसे करना है। तो वो गाइस रिलैक्सिंग को डिटेक्ट करती है जो सी प्रेगनेंसी किट है। तो आपकी फीमेल की बिल्कुल हल्की सी भी लाइन आ जाती है, जो भी अब स्क्रीन पे आ रहा है, ये जो सी किट की जो सी फोटोग्राफ मेरे को एक क्लाइंट ने भेजी थी, बिल्कुल थोड़ी सी भी आ रही हो तो भी वो प्रेग्नेंट ही मान के चलो।
किसी में रिलैक्सेशन थोड़ा सा कम होता है, उसकी वजह से वो किट की जो सी रिलैक्सेशन वाली जो लाइन है वो थोड़ी सी फीकी आ जाती है, पर आपने उसको प्रेग्नेंट मान के चलना है। तो ये मैं थोड़ा सा इस वीडियो में क्लियर कर देता हूँ। पिछली वीडियो का कुछ लोगों ने क्वेश्चन किया था, जो मेरे में 50-60 किट का ऑर्डर आया था, एक दो बंदों ने ऐसा भेजा कि भाई ये किट के अंदर लाइट सी लाइन आ रही है, तो लाइट सी लाइन अब भी आ रही है तो भी वो फीमेल प्रेग्नेंट है। तो ये चीज मैंने इस वीडियो में क्लियर कर दी। इसके अलावा गाइस, जो अब लास्ट तक आप अगर वीडियो में जुड़े हुए हो तो आपको एक टिप देता हूँ। इस टिप से मैंने बहुत पैसे कमाए हैं। मैंने इतना पैसा कमाया है इससे, मैं एक दवाई तैयार करके दिया करता था जब मेरे इनिशियल डेज होते थे। ये मेरा बड़ा अच्छा फार्मूला है, आप यूज करोगे तो फीमेल बिल्कुल नॉर्मल डिलीवरी करेगी। मैं क्या करता था, कोई भी मल्टीविटामिन लेता था, आप भी कोई भी मल्टीविटामिन ले सकते हो। पॉलीविन का सिरप ले लो, न्यूरोविन का ले लो, विरोल का ले लो, प्रोविबूस्ट का ले लो, कोई भी मल्टीविटामिन सिरप लो, उसमें इक्वल क्वांटिटी ऑफ मस्टर्ड ऑयल डाल के फीमेल को पिलाओ। लास्ट के दिनों में जो सरसों का तेल होता है वो पिलाओ। मैं कहता हूँ फीमेल इतनी बढ़िया डिलीवरी करेगी। ये मतलब थीम ऑफ द स्टोरी, मतलब जो इसका रस था जो से इस वीडियो का, वो मैं लास्ट में बता रहा हूँ। जो कि आप जो उससे साथ जुड़े हुए हो ना इस वीडियो के, तो आपको एक टिप मिलना बहुत जरूरी था। ये मस्टर्ड ऑयल है ना, वो जब आपकी फीमेल में जाता है ट्रैक में अच्छी वाली लुब्रिकेशन हो जाती है और बिल्कुल नॉर्मल डिलीवरी होती है। आप जो मुझे पर्सनली जानते हैं, जो मेरे पास आते रहते हैं, मैंने पग की इतनी तगड़ी ब्रीडिंग करी हुई है। मैं 2004 से पग को ब्रीड कर रहा हूँ। मतलब जितने पग मैंने ब्रीड किए मेरे ख्याल किसी ने पूरे एरिया में, नॉर्थ इंडिया में, पूरे इंडिया में नहीं करे होंगे मेरे ख्याल। मैंने बहुत ब्रीडिंग करी है। मेरे पास बहुत सारी फीमेल्स भी हुआ करती थी। मेरी फीमेल का आज तक बच्चा नहीं फंसा। पग के इतने केसेस होते हैं कि बच्चे फंसते हैं, ये होते हैं। हमारी फीमेल ने आज तक कभी डिलीवरी में कभी दिक्कत नहीं करी। ये मुझे किसी ब्रीडर ने बताई थी, दिल्ली में है वो, आज की डेट में जज बन चुके हैं। उन्होंने मुझे टिप दिया था और मैंने उसको बड़ा अपने प्रैक्टिस में यूज़ किया। आप अपने मल्टीविटामिन के अंदर 50-50 मस्टर्ड ऑयल डाल के अपनी फीमेल को पिलाओ। मैं कहता हूँ बड़ी फीमेल को पिलाओ, सबको पिलाओ, इतना बढ़िया रिस्पॉन्स आता है। जो क्या कहते हैं, मस्टर्ड ऑयल की तसीर जो बोलते हैं ना, जो मस्टर्ड ऑयल ठंडा रखता है बॉडी के अंदर, अबॉर्शन को भी रोकता है मस्टर्ड ऑयल और ट्रैक की लुब्रिकेशन कर देता है। पपी जैसे देती है फीमेल कि एक दिया 15 मिनट बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 2 घंटे में फारिग हो जाती है फीमेल। तो ये टिप बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये आपने अपनी ब्रीडिंग में यूज करो, मजा आ जाएगा आपको बात का। ठीक है गाइस, अब जो हमने जो सारी चीजें बताई थी, फॉलिक एसिड, बायोटिन, जिंक, मल्टीविटामिन, उन सभी का हमने कंबाइंड फार्मूला बनाया है। ये है कैनोविटा। बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है। ये आपको thecanophilia.com पे अवेलेबल हो जाएगा। इसकी डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक डाल दूंगा। बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट के रिजल्ट आपने अभी देखे होंगे। पुलकित की फीमेल ने पग ने बच्चे दिए थे और उसने उसके बच्चों को तैयार होने की भी वीडियो डाली थी। देखो फीमेल पतली सी कमजोर सी फीमेल थी, नॉर्मल डिलीवरी करी। ये मैंने सप्लीमेंट चलाया था उसको, फर्स्ट क्लास बच्चे तैयार किए। मिल्क प्रोडक्शन बहुत बढ़िया हुई उस फीमेल की और बच्चे भी हमने इसी चीज पे तैयार कर रखे हैं। ये आपके आगे लाइव एग्जांपल है। वो तो डे टू डे लाइफ अपने दिखाता रहता है पुलकित मैम। तो पुलकित की वीडियो में आपने देखा होगा कि जो पग के उसके बच्चे हुए थे, पग को हमने ये वाला चलाया था, उसके बाद उसके पपीज में भी वो चलाया था। देखो कैसे गोलू मोलू बच्चे तैयार हुए। तो आप इसको जरूर ट्राई करना। मेरी रिकमेंडेशन इस पे बहुत है। आप सारी चीजें अलग अलग भी दे सकते हो और एक कंबाइंड प्रोडक्ट भी दे सकते हो, बहुत ही बढ़िया रहेगा। आपने thecanophilia.com को जाके जरूर देखना है। ये मेरी इंस्ट्रक्शन के अंदर, मेरी सलाह से ये बना रहे हैं ये कंपनी वाले प्रोडक्ट। मैंने इस प्रोडक्ट को डिजाइन किया है। मैं उनका मेडिकल एडवाइजर, वेटनरी एडवाइजर समझ सकते हो। उन्होंने मुझसे प्रोडक्ट पूछा कि क्या क्या डलवाना चाहिए, सारा कुछ करवाना चाहिए। तो ये टेलर मेड प्रोडक्ट है। जो डॉग की मतलब डेली नीड्स है, जो उसको एसेंशियल्स चाहिए, वो सारा इसके अंदर जो जो रिकमेंडेशन है वो मैंने बना के डलवाई है। और इसकी पैलेटेबिलिटी बहुत ही बढ़िया है। डॉग को डालोगे एकदम खा लेगा, बिल्कुल रिलक्टेंट नहीं रहते। इवन जो हमारे कई क्लाइंट ऐसे हैं कि जो खाना नहीं खा रहे होते, उसके खाने के ऊपर डाल देते हैं टैबलेट और खाना झट से खा जाता है डॉग। तो होप करता हूँ गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो कुछ अगर डेफिशिएंसी रहेगी इस वीडियो में तो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर कर लेंगे। आपके क्वेश्चन का मैं जरूर आंसर करूंगा। कुछ ऐड ऑन आपने भी करना है। ये 2 सैंपल आपको भी मैं दूंगा जो अच्छे कमेंट करेंगे। तो आपने जल्द से जल्द कमेंट करना है, वीडियो को लाइक करना है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर लो। मेरा एक दूसरा चैनल भी बनाया है भाई, डॉक्टर सरदाना की दुनिया। उस पर मैं कैसी वैसी वीडियो डालता रहता हूँ, तो उसको भी भाई जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू ऑल। सबने क्या कहना है,
लव यू डॉक्टर। जब आप लव यू डॉक्टर कहते हो तो मेरी एनर्जी दुगनी तिगनी चुगनी हो जाती है। तो इस टाइप के कमेंट करते रहो, मेरे साथ बने रहो, अपना प्यार बनाए रखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू ऑल।